दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि जब मेंटेनेंस क्लेम करती है एक वाइफ तो अपने हस्बैंड पर करती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फिर वाइफ क्लेम करती है अपने फादर इन लॉ से यानी कि ससुर से, और वो क्लेम करती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। अब ये हमारे पास एक रिसेंट केस आया सुप्रीम कोर्ट में, कंचन राय वर्सेस गीता शर्मा। इस केस में क्या था कि जो ससुर थे, ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी थी, उनके 3 लड़के थे, उन 3 लड़कों में उन्होंने 2 लड़कों के नाम कर दी प्रॉपर्टी, और ससुर की डेथ हो गई। डेथ के बाद जिस लड़के के नाम उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं करी वो लड़का भी, उसकी भी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ ने क्लेम किया मेंटेनेंस अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर कि मुझे मेंटेनेंस का पैसा दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी से क्लेम किया जाए। अब सेक्शन 19 जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो बोलता है कि एक विडो है वो अपने ससुर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकती है, और सेक्शन 22 है वो बोलता है कि डिपेंडेंट कौन होंगे। डिपेंडेंट में उन्होंने बताया है कि जो एक विडो है वो भी डिपेंडेंट होगी। इस केस में लीगल इशू ये अराइज हुआ कि अगर विडो जो है वो मेंटेनेंस अगर क्लेम कर रही है अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी से, तो क्या उसके पति की डेथ ससुर से पहले होनी चाहिए? यही क्लेम किया यहाँ पर जो अपोजिट पार्टी थी, उसने कहा कि जब ससुर की डेथ हुई थी तो इसके जो पति थे यानी कि गीता शर्मा के, वो उस टाइम जिंदा थे, तो इसलिए ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 19 है उसमें कहा है कि विडो होनी चाहिए, उसमें ये नहीं बताया है कि ससुर से पहले डेथ होनी चाहिए या ससुर के बाद डेथ होनी चाहिए, सिर्फ उसमें विडो का बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक हारमोनियस इंटरप्रिटेशन किया इस प्रोविजन का, और उन्होंने बताया कि अगर साफ साफ किसी लॉ में साफ शब्दों में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि उसका जो ट्रू मीनिंग और ट्रू इंटेंशन है उसको फॉलो करना चाहिए।